होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है। आज की कक्षा में हम गिनती सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके साथ हमें नंबर्स को सीखना भी जरूरी होता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या जिसे इंग्लिश में नंबर्स नहीं पता हैं, तो आप लोग उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? आप लोग अपना मैसेज कैसे कन्वे करेंगे या उनकी बात को किस तरह से समझेंगे? तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज के साथ उसके नंबर्स को सीखना भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं या कुछ खरीदने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं, मान लीजिए आप शॉपिंग पर जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं, लाइक आप किसी टॉय शॉप पर जाते हैं और आपको एक टॉय पसंद आ जाता है। अब आप लोग शॉपकीपर से उस टॉय का रेट तो पूछेंगे ना, पूछेंगे कि किस रेंज का है। तो अगर वो आपको बोलता है कि ये 100 रुपए का है या फिर 200 रुपए का है, अगर आपको उस 100 रुपए का, उस 200 रुपए का मतलब नहीं पता होगा, तो आप लोग उसे पेमेंट कैसे करेंगे? जब अगर आप ये चीज बोलते हैं कि ये चीज 50 की होनी चाहिए, तो अगर उस शॉपकीपर को 50 का मतलब ही नहीं पता है, तो आप लोग उससे कैसे बात करेंगे या फिर सामान किस तरह से खरीदेंगे? तो इसलिए जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो नंबर्स को जानना जरूरी है। तो आज हम हिंदी में नंबर्स को जानेंगे कि हिंदी के नंबर्स, हिंदी की गिनती को किस तरह से लिखा जाता है और उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि उनका उच्चारण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हिंदी में गिनती। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा मैथ्स का नंबर यानी कि डिजिट 1। तो इसको हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से इसको हिंदी के नंबर्स में लिखा जाता है और उसके बाद नीचे देखिए इसको एक इस तरह से वर्ड्स में लिखा जाता है। तो इसको ये होते हैं शब्दों में गिनती। तो देखिए कितनी गेंद है, कितनी बॉल्स है वहां पर? ओनली 1, यानी कि अगर 1 बॉल है तो हम उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? एक गेंद है। कितनी है? एक। तो हिंदी में 1 को क्या बोलते हैं? एक। तो चलिए अब मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ कि एक किस तरह से लिखा जाता है और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पर लिखिएगा। देखिए, तो इस तरह से लिखते हैं हमारा हिंदी में एक। ये है हमारा मैथ्स नंबर 1। इसको हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। ये है हमारा 1, एक। अब इसको शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? एक। क्या बन जाएगा? एक। तो इस तरह से लिखते हैं एक। अब देखिए आगे है 2 गेंद यानी कि 2 बॉल्स। तो ये है डिजिट नंबर 2 और इसके आगे है हिंदी में इसको किस तरह से लिखा जाता है और उसके बाद हिंदी में 2 को शब्दों में कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? द को ओ की मात्रा 2। चलिए मैं लिखकर दिखाती हूँ अब आपको। तो बच्चों इस तरह से लिखते हैं 2, 2। इस तरह से लिखते हैं हिंदी में 2 और शब्दों में 2। द को ओ की मात्रा 2। तो ये है हमारा 2। तो बच्चों अब हमने लिखा 2 के बाद सबसे पहले
कितनी गेंद है, कितनी बॉल्स हैं, काउंट करें। 1 2 3। 3 बॉल्स हैं। ऊपर क्या लिखा है? 3। तो 3 के साथ जब हिंदी में 3 लिखते हैं, यानी कि हिंदी में नंबर्स लिखते हैं, तो 3 किस तरह से लिखा जाता है? ये लिखा है जैसे इस तरह से। तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 3। क्या बन जाएगा? 3। तो देखिए कैसे लिखते हैं। ये है 3। 3 हिंदी में लिखते हैं इसको इस तरह से। त को बड़ी ई, न 3। क्या बन गया ये? 3। 3 के बाद अब आगे देखिए कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4। कितनी है? 4। तो अब देखिए 4 के आगे क्या लिखा है? क्या बोलते हैं 4 को हिंदी में? 4। क्या बोलते हैं? 4। तो देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए 4 तो किस तरह से लिखते हैं? 4 इस तरह से। च आ र 4। क्या बन गया? 4। अब 1 2 3 4 4 हो गए। अब ये है नेक्स्ट हमारा 5। तो देखिए 5 को क्या बोलते हैं? तो बच्चों ये है हमारा 5। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। 5 के आगे लिखा है यानी कि 5। 5 को क्या बोलते हैं? 5। अब देखिए 5 लिखते किस तरह से है? बच्चों इस तरह से लिखते हैं 5। 5 पकुआ ऊपर चांद बिंदु च। क्या बन जाएगा? 5। तो ये है हमारी 5 तक यानी कि 5 तक गिनती। तो बच्चों अब हमारी 5 तक यानी 5 तक गिनती हो गई है। तो 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद आता है 6। तो बच्चों अब देखिए कि कितनी आइसक्रीम्स हैं यहाँ पर। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 आइसक्रीम्स हैं। तो हिंदी में 6 को क्या बोलते हैं? 6। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं 6। 6 दिस इज 6। कैसे लिखते हैं हिंदी में 6? इस तरह। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? छ ह। क्या बन जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। तो ये क्या है? 6। अब देखिए 6 हो गए हमारे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। क्या आता है? 7। तो देखिए 7 को क्या बोलते हैं? तो बच्चों अब देखिए ये है हमारा नंबर 7। तो काउंट करते हैं कितने स्टार्स हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 तक तो हमने हिंदी में गिनती कर ली। अब ये जो एक्स्ट्रा 7th स्टार है इसको क्या बोलते हैं? 7th नंबर को बोलते हैं 7 को 7। क्या बोलते हैं? 7। तो देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों। ये है हमारा नंबर 7। नंबर 7 कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से। अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 7 सा त
7। तो ये क्या बन गया? 7। अब 7 तक काउंटिंग हो गई। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है? 8। तो देखते हैं 8 को क्या बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने गिफ्ट बॉक्सेस हैं? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 नंबर को क्या बोलेंगे? 8। क्या बोलेंगे? 8। तो बच्चों इस तरह से लिखते हैं 8। ये है हमारा नंबर 8। इस तरह से लिखते हैं 8 और शब्दों में आ ठ 8 क्या बन जाएगा? 8। क्या लिख लिया सबने? 8। अब देखिए आगे 8 के बाद क्या आता है? 9। क्या आता है? 9। तो देखिए 9 को क्या बोलते हैं? तो देखिए अब हमारी कौन सी पिक्चर्स है? अब है अम्ब्रेला। तो कितनी अम्ब्रेला है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 8 तक हमने काउंटिंग की और 8 के बाद आता है हमारा 9। क्या आता है? 9। तो देखिए 9 को लिखते कैसे हैं? तो अब है हमारा नंबर 9। ये है नंबर 9। इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से। ये है हमारा नंबर 9। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। क्या बोलते हैं? 9। तो ये हो गई हमारी 9 तक काउंटिंग। 9 के बाद आता है हमारा नंबर 10। तो देखिए कितनी फिशेस हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक तो हमें हिंदी में पता चल गया, लेकिन 10 को क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं 10। तो कितनी फिशेस हो गई? 10। तो अब हम देखते हैं 10 यानी 10 को लिखते कैसे हैं। जो ऐसे लिखते हैं हमारा नंबर 10। ये है 10। जैसे हमने 1 लिखा था, 1 0 क्या बन जाएगा? 10। तो अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? 10। तो क्या बन गया ये? 10। तो बच्चों ये है हमारी हिंदी की गिनती 1 से लेकर 10 तक। तो बच्चों आज हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखी है, लेकिन अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो आप इस गिनती को भूल जाएंगे। अब जैसे कि आपको नॉर्मल काउंटिंग 1 to 100, 1 to 1000 भी पता होती है, आप डेली उसे यूज करते हैं, इसीलिए आपको वो लर्न रहती है। अब मम्मा आपको कुछ भी पूछती हैं नंबर्स के रिगार्डिंग, तो आप फटाफट जवाब दे देते हो कि ये 10 है या 20 है ना? तो ऐसे ही अगर आप हिंदी में भी इसको यूज करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। जैसा कि आप घर में यूज कीजिए, लाइक अभी मैंगो का सीजन है ना, तो आपके घर में मैंगो आते होंगे, तो आप लोग उन मैंगो को काउंट कीजिए। मैंगोज जितने होंगे उसे हिंदी में काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि पापा आज घर में 6 आम लेके आए हैं या 10 आम लेकर आए हैं। तो अगर आप इस तरह से इस गिनती को अपनी डेली रूटीन में यूज करेंगे तो आप लोग कभी भी गिनती नहीं भूलेंगे और हर किसी को अपनी बात समझा भी पाएंगे और उनकी बात समझ भी पाएंगे। तो बच्चों अच्छे से इस गिनती को अपनी नोटबुक में लिखिए, लर्न कीजिए और डेली यूज भी कीजिए। ओके, बाय बाय।